तो क्या संजय जोशी ही बनेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर मोदी शाह कोई बड़ा दांव पेच खेलकर अपनी कुर्सी बचा सकते हैं और अपनी मनपसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? दोस्तों, इन दिनों कहें तो बीजेपी के अंदर एक उथल पुथल सा मचा हुआ है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है, और इन सब के बीच में एक नया अपडेट सामने आया, और वो ये कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। और इस्तीफे की किस वजह से इस्तीफा दिया, सिर्फ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, जो बात भी गलत दिखाई दे रही है। यानी कि पूरे दिन सभापति महोदय मतलब राज्यसभा में मौजूद रहे, तमाम अच्छे तरीके से कार्रवाई की, और न सिर्फ कार्रवाई की, अब से 10-11 दिन पहले जेएनयू में एक कार्यक्रम में गए थे। वहां पर उन्होंने साफ किया था कि मैं पहले इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं 2027 में कार्यकाल पूरा होने पर भी अपने पद से इस्तीफा दूंगा। जो व्यक्ति 10 दिन पहले ये कह रहा हो कि मैं कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा दूंगा, उसको आखिर क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है? क्या जगदीप धनखड़ पर कोई प्रेशर था? क्या मोदी शाह ने जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया है, या फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी मोदी शाह ने कर ली है? आपको बताएं कि इससे पहले राज्यपाल हुआ करते थे जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के, और मात्र 3 सालों तक ही उन्होंने वहां पर कार्यकाल किया, 2019 से 2022। वहां से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। और अब फिर वैसा ही कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है। अभी 3 ही साल उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल संभाला, 27 में उनका कार्यकाल पूरा होता, लेकिन 22 से 25 3 साल ही अभी हुए हैं लगभग। और 3 सालों में फिर से इस्तीफा दे दिया गया। तो क्या अब उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या संजय जोशी का बेहतर रिप्लेसमेंट जो है वो जगदीप धनखड़ होंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के नाम को मोहन भागवत भी नकार नहीं सकते, इसलिए जगदीप धनखड़ से रातों रात इस्तीफा दिलवाया गया, और उनके नाम को अब आगे किया जाएगा। क्योंकि आपको बताऊं कि 21 जुलाई वो तारीख निर्धारित की गई थी, बीजेपी आरएसएस ने मिलकर तारीख निर्धारित की थी कि 21 जुलाई को तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही जाएगा। लेकिन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं मिला, लेकिन 21 तारीख को एक नया चेहरा जरूर सामने आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने 21 तारीख को ही इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद से उनकी अटकलें तेज हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि एक तीर से कई सारे निशाने इस बार जो है मोदी शाह करने जा रहे हैं। एक तरफ जो उपराष्ट्रपति का पद है वो जेडीयू के खाते में जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव है, तो इससे बिहार चुनाव भी सज जाएगा, और जेडीयू भी जो है मजबूत हो जाएगी। जेडीयू फिर कुछ कहेगी भी नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो चेहरा नहीं मिला था, राजनाथ सिंह का नाम आया, उन्होंने अपना नाम पीछे खींच दिया, और बाकी तमाम नाम जो मोदी शाह ने भेजे थे वो सब संघ ने नकार दिए थे। तो शायद जगदीप धनखड़ के नाम पर सहमति बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि संजय जोशी, जो काफी समय से नाम चर्चा में रहा, आखिर संजय जोशी से दिक्कत क्या है मोदी और शाह को? भाई, दुश्मनी आपकी भले ही रही हो, लेकिन पहले दोस्ती भी तो थी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि संजय जोशी आपसे दुश्मनी का बदला निकालेंगे? भाई, हो सकता है पुरानी दोस्ती थी, वो दोस्ती भी जो है अच्छी हो जाए, क्योंकि जब से संजय जोशी ने सभी पदों से इस्तीफा दिया, उसके बाद में वो गायब हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने मोदी जी की खुलकर जो है वो बुराई नहीं की। चाहे तारीफ ना की हो, ये अलग बात है, लेकिन बुराई कभी नहीं की है। तो फिर आपके अंदर ये डर क्यों है कि संजय जोशी अध्यक्ष बन गए तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? आपके क्या मोदी में जो व्यक्ति होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? क्योंकि 2014 से तो यही देखने को मिल रहा है। पहले खुद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो मोदी जी के गुणगान गाते हैं, मोदी जी के कहें तो सगे भाई की तरह प्रतीत होते हैं। उनका हर कदम साथ में मिलाकर चलते हैं, और सिर्फ अब से नहीं, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से यही काम है। और उसके बाद में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और जेपी नड्डा का कार्यकाल कैसा भी था, कैसे उन्होंने फैसले लिए, किसके प्रभाव में लिए, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। तो क्या अब जगदीप धनखड़ वो व्यक्ति हैं जो मोदी में हमेशा रहे हैं, और उसका ही फल उनको उपराष्ट्रपति बनाकर मिला था? तो क्या वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? और ऐसे में सवाल यह है, संजय जोशी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान नहीं मिली तो संघ क्या नाराज हो जाएगा, मोदी शाह क्या नाराज हो जाएंगे, या फिर जगदीप धनखड़ के नाम पर वो मान सकते हैं? और इसके अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है, क्या कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान में लाया जाएगा? क्या वजरलाल शर्मा को हटाया जाएगा? क्या मोहन यादव को हटाया जाएगा? तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हटाने की बात चल रही है, क्या उनको वाकई हटाया जाएगा? बड़े उलटफेर बीजेपी के अंदर किए जाएंगे, या सिर्फ एक ही उलटफेर होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी सब कुछ चांद? तो देखिए, काफी ज्यादा दिलचस्प कहानी अब हो गई है, और संजय जोशी वर्सेस
जगदीप धनखड़ का मुकाबला हो गया है। बाकी तो कोई नाम सामने फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन संजय जोशी या फिर जगदीप धनखड़, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक जो है वो बीजेपी इस चीज़ का ऐलान करती है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगर सवाल यहाँ पर खड़े तब होंगे जब वही जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो तब उनकी कैसे जो है वो स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। और स्वास्थ्य कितना बेहतर है कितना नहीं है ये सब लोगों को पहले से पता है। जो व्यक्ति 10 दिन पहले तक ये कह रहा हो कि मैं ठीक हूँ और 2027 में ही मैं अपना पद से छोड़ूंगा, उसको आखिर 10 दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये आप भी समझ सकते हैं। और समूचा विपक्ष जो है इसको लेकर लगातार हमलावर है। यही है कि अगर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो क्या मोदी शाह का प्रभाव ऐसे ही बना रहेगा। और जो यहाँ पर मोहन भागवत ने ये कहा था कि मोदी जी को 75 साल वाला जो इशारा दिया गया था कि 75 साल में नेताओं को बधाई नहीं बल्कि विदाई के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या फिर मोहन भागवत मोदी जी से इस्तीफा मांगेंगे? मोदी जी की विदाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है मोदी शाह का दौर ये आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि 75 साल वाला जो रूल था खुद मोदी जी लेकर के आए थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र 75 की हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद मोदी और शाह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बल्कि वो बस दूसरों के लिए था, खुद उनके लिए तो नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या, क्योंकि अब जगदीप धनखड़ को अगर बनाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये भी 74 साल के हैं, तो कम से कम शायद मोदी जी ऐसा मुर्गा तलाश कर रहे हों कि वो दूसरे पर भी इल्ज़ाम थोप सकें कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन अब दूसरों को मौका मिल रहा है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा निशिकांत दुबे जो बड़े सांसद हैं, मोदी भक्त भी कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मोदी जी को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है बल्कि बीजेपी को मोदी जी की ज़रूरत है। अगर मोदी जी न रहें तो बीजेपी 150 सीटों के अंदर अंदर सिमट जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरे चौतरफा तरीके से ये कोशिश की जा रही है, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी ही सब कुछ है, मोदी जी के बिना कुछ नहीं है, इसलिए मोदी जी तो कुर्सी पर बने रहेंगे। तो ये देखना फिलहाल दिलचस्प रहने वाला है कि जो रणनीति तैयार की गई है क्या इसमें मोदी और शाह कामयाब हो पाते हैं, क्या मोदी और शाह इस्तीफा नहीं देंगे, क्या 75 साल होने के बावजूद भी मोदी जी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, और क्या जगदीप धनखड़ अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर संजय जोशी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। संघ किसी भी बात को नहीं मानेगा। ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।